नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है विजमान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्किल पर। बच्चों, ये पार्ट सेकंड है। क्लॉक जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट आपको मिल चुका होगा और यदि आप डायरेक्टली पार्ट सेकंड को देखोगे तो मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि उससे पहले आप पार्ट वन ज़रूर देखना, क्योंकि देखिए जो एक इमारत बनाते हैं ना तो उसकी नींव सबसे मजबूत करते हैं। तो उसी तरीके से बेटा यदि आप पार्ट सेकंड देखोगे तो पार्ट फर्स्ट में जो कॉन्सेप्ट थे ना वो आपके क्लियर नहीं होगी। ठीक है, वो बेस था इस चैप्टर का, वो क्या था, वो आधार था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है आपको, पार्ट वन देखना है, उसके बाद पार्ट सेकंड देखना है। ठीक है, चलिए। और बेटा एक छोटी सी चीज़ और कि कल मैंने आपको एक डायरेक्ट अप्रोच बताई थी मिरर इमेज निकालने की कि सर 12 में से या फिर 11/60 में से माइनस करते हैं दिए गए समय को। ठीक है, आप लोगों में मतलब आप लोग ये कह लो कि आप लोग लगनशील नहीं हो किसी भी चीज़ के प्रति। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप लोग समझना नहीं चाहते। यदि मैं आपको सीधा बता देता ना आगे कि भाई मिरर इमेज निकालने के लिए 12 में से माइनस कर दो, ठीक है, एकदम सीधी बात है, आते ही 1 मिनट का क्वेश्चन था कि मिरर इमेज यदि आप निकालते हो तो 12 में से माइनस कर दो, तो आप लोग बहुत खुश थे। ठीक है, लेकिन यदि आप लोगों को ये बताया जाए ना कि 12 में से माइनस क्यों करते हैं, 12 में से ही माइनस क्यों करते हैं, तो आप लोग थोड़ा परेशान हो जाते हो कि सर क्या दिमाग खा रहे हैं, बकवास है। ठीक है, तो बेटा यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे तो ट्रिक कितने दिनों तक याद रख सकते हो, ये बताओ मुझे, कितने दिनों तक याद रख पाओगे ट्रिक्स को। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तभी आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बैठने के बाद हमने खुद फील किया था कि जो कॉन्सेप्ट होता है ना, यदि कोई क्वेश्चन एक्स से होगा ना तो वो एक्स से ही होगा। एग्जाम में बैठने के बाद आप लोगों ने चाहे उसकी कितनी भी ट्रिक्स सीखी हो, वो क्वेश्चन उससे सोल्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे माइंड कन्वर्ट हो जाता है। यदि वो एक्स से होगा ना तो इसी से होगा। ठीक है, शॉर्ट से नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा कॉन्सेप्ट सीखो ना कि शॉर्ट। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्लॉक में 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं और फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े थे इमेज से रिलेटेड। इमेज में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते थे बेटा, एक मिरर इमेज और सेकंड जो था वो कौन सा था, वाटर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने क्लियर कर लिया था। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वाटर इमेज के बारे में। ठीक है, वाटर इमेज के, जल प्रतिबिंब के विषय में। ठीक है, और बेटा एक बात और है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं देते। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देते हैं। अब एक बात बताओ, यदि आपने कैलेंडर टॉपिक की वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें 26 जनवरी 1950 का दिन निकालना सिखाया था डायरेक्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड अप्रोच, या फिर आप कह लो कि 15 अगस्त 1947 का, 15 अगस्त 1947 का इनका भी सिखाया था। ठीक है, मैंने आपको स्टैंडर्ड अप्रोच बताई थी। यदि वो कोई डायरेक्टली डेट देता है तो दिन कैसे निकालेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग क्या है कि आप लोग वीडियो ही नहीं देखते। ठीक है, यदि मैं बताता कि 26 जनवरी 1950 को भाई मैं बताता कि ये मैंने एक ट्रिक बनाई। ठीक है, बहुत धांसू सी एक ट्रिक बनाई, मैं आपके सामने लेके आता। ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक है कि डेट, इसके बाद मंथ कोड, इसके बाद सेंचुरी कोड, इसके बाद ईयर कोड, इसके बाद आपको क्या, लीप ईयर। ठीक है, इन 5 हिस्सों में ब्रेक कर दो, मैं बताता आते ही। ठीक है, 4 मिनट का काम था, ये बता के निकल जाता। लेकिन आप लोगों को फायदा क्या होता है इससे, एक बात बताओ, आप लोग इसको निकाल सकते हो। ठीक है, कब तक निकाल सकते हो मैं वो भी बता देता हूं आपको। कब तक आप लोग फाइंड कर सकते हो इस क्वेश्चन को इस तरीके से। ठीक है, यदि लास्ट में कोई लीप ईयर नहीं देता ना तब तक, यदि यहाँ पे 1952 देता ना तो आप लोग फंस के खड़े हो जाओगे। ठीक है, अब निकालो, 52 को डिवाइड करो अब 4 से, अब लीप ईयर निकालो। ठीक है, और मुझे बताना लीप ईयर कितने होंगे इस क्वेश्चन में। मतलब आप लोग ये शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए आपको है, हम यहाँ पे आके मतलब कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि बच्चा कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक है, मतलब जूम ही नहीं रहेंगे। तो बेटा कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन में कभी भी नहीं अटक सकते आप।
ठीक है। 26 जनवरी 1950 स्टैंडर्ड अप्रोच थी, मतलब 2 मिनट क्या ये कह लो कि कोई 30 सेकंड आराम से निकल सकता है, 30 सेकंड में क्वेश्चन, यदि आपने मेहनत की होगी उस अप्रोच पे, ठीक है। और ये करते रहो आप। यदि इसमें से आप ये भूल गए ना सेंचुरी कोड कैसे निकालेंगे, ये भूल गए तो पूरा क्वेश्चन गलत। या फिर आपको रटवाता आके कि मंथ कोड याद करो 0 4 3 ऐसे करके मंथ कोड याद करो भाई, वो बढ़िया था, ठीक है। तो बेटा ऐसा नहीं है, आप लोग यदि कॉन्सेप्ट सीखोगे ना, वही आपका पेपर में साथ देता है, शॉर्ट ट्रिक पेपर में साथ नहीं देती आपका, ठीक है। चलिए तो हम पढ़ रहे थे वाटर इमेज के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? जल प्रतिबिंब। अब आप लोग एक बात देखना बेटा, जैसे हमने मिरर इमेज निकाला था, ये आपकी घड़ी है, ये आपकी घड़ी हुई, समय हुआ है 3 बजे, ठीक है। जब हम मिरर इमेज निकालते थे तो घड़ी को हम वर्टिकली कट करते थे बेटा, ठीक है, ऐसे सीधा कट करते थे। जो ये पास वाला हिस्सा था सर, ये पास में रहता था और दूर वाला दूर निकल जाता था, ठीक है। राइट वाला कहाँ? लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट वाला सर राइट में चला जाएगा, ठीक है। पास वाला पास में, दूर वाला दूर में, ठीक है। अब बेटा हमें क्या निकालना है? वाटर इमेज निकालनी है सर। तो वाटर इमेज सर कहाँ होगी? सर नीचे होगी, ठीक है। मिरर इमेज कहाँ थी? सर साइड में होती थी, ठीक है। एक तरीके से आप इसको मिरर इमेज से भी समझ सकते हो। कैसे? देखना, यदि आप मिरर को साइड में ना रख के बेटा नीचे रखोगे ना, तो सेम कॉन्सेप्ट होगा कि पास वाला हिस्सा सर पास जाएगा, दूर वाला हिस्सा सर दूर जाएगा। अब बस फर्क इतना है कि तब आप वर्टिकली काटते थे, अब आप हॉरिजॉन्टली काट दो, ठीक है। क्या? हॉरिजॉन्टली काट दो, बस इतना सा अंतर है। अब सर ये घड़ी चेंज होके कैसे जाएगी? सर बेटा अंकों पे मत जाना, ठीक है। आप डिजिट की इमेज मत बनाना, नहीं तो क्या होगा कि ये 12 सर नीचे जाएगा, ठीक है। 12 सर कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा सर, ठीक है। क्योंकि ये दूर वाला हिस्सा है तो सर दूर जाएगा, पास वाला ही है तो पास आएगा, ठीक है। इस पे मत जाना, ये खाली आपको समय आप निकाल सको उस वजह से बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा ये 3 वाली सुई सर कहाँ रहेगी? जब सर आप घड़ी को बीच में से काटोगे ना, तो नीचे का हिस्सा तो सर यहाँ पे आ गया। 3 के जो देखो इस तरीके से काटा था, ठीक है। जो ये सर 3 था ये बीच में था, तो सर आधा 3 ऊपर चला गया, आधा 3 नीचे, तो 3 तो वहीं रहना है बेटा, ठीक है। 3 तो वहीं रहेगा, तो सर ठीक है, ये घंटे वाली सुई तो वहीं रही। अब सर बात करते हैं इसकी, जे सर 12 पे सुई है, ये कहाँ जाएगी? देखो बेटा, जे सुई सर टॉप पे थी ना, वो टॉप पे थी, ये सर कहाँ जाएगी? ये सर बॉटम पे जाएगी, नीचे जाएगी। और आप इमेज बनाइए कि ये सर 12 भी कहाँ जाएगा? 12 भी सर नीचे जाएगा, सीधी सी बात है, 12 भी सर नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये सर कहाँ जाएगी? ये सुई 12 वाली, तो 12 वाली सुई सर 6 पे जाएगी, ठीक है। तो बेटा आप लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट ये समझो, ये मैं आपको एक घड़ी बनाता हूं, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना। जब आप हॉरिजॉन्टली कट करोगे, आपने हॉरिजॉन्टली कट करी थी, ठीक है, तो 3 वाली सुई कहाँ रही बेटा? 3 पे। तो उसी तरीके से सर 9 भी तो वहीं रहेगा, 9 भी तो सर वहीं रहेगा, तो 9 वाली सुई भी कहाँ रहेगी बेटा? 9 पे, ठीक है, 9 पे ही रहेगी। अब बात करें सर, यदि कोई सुई 2 पर है, घंटे वाली सुई, तो वो सर कहाँ रहेगी? या मिनट की सुई हो, यदि कोई भी सुई 2 पर है तो वो सर कहाँ जाएगी? तो बेटा 4 पे जाएगी। तो 2 वाली सुई सर कहाँ जाएगी? 4 पे। 1 वाली सुई सर कहाँ जाएगी? 5 पे जाएगी सर, तो 1 वाली सुई सर 5 पे जाएगी। उसी तरीके से बेटा 12 वाली सुई सर कहाँ जाएगी? 6 पे, ठीक है, तो 12 वाली सुई सर 6 पे जाएगी। तो 11 वाली सुई कहाँ जाएगी बेटा? 11 वाली सर 7 पे जाएगी, ठीक है, 11 वाली सर 7 पे चली गई। इसके बाद सर 10 वाली सुई कहाँ जाएगी? 8 पे, तो 10 वाली सुई सर 8 पे जाएगी। अब बेटा आपको पता चल गया कि कोई सुई यदि 3 पे है तो वो 3 पे रहेगी, 9 पे है तो 9 पे रहेगी, 2 पे है तो 4 पे, 1 पे है तो 5 पे, 12 पे तो 6 और 11 पे है तो 7, 10 पे है तो सर 8 पे जाएगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि यदि कोई सुई इन नंबर्स पे मेजर करेगी तो वो सर कहाँ दिखेगी? जल प्रतिबिंब पे, ठीक है। चलिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर देना बेटा।
चलिए बेटा, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें वाटर इमेज निकालना है, ठीक है। अब मैं आपकी गलत फहमी दूर कर दूंगा कि वाटर इमेज में एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखना, अब आप लोग एक बात बताओ कि यदि सर कोई सुई 4 पे है तो वो कहाँ दिखाई देती है। यदि वाटर में देखेंगे तो वो कहाँ दिखाई देगी, तो सर 4 वाली सुई कहाँ 2 पे दिखाई देगी। तो ये बेटा ये सुई कहाँ दिखाई देगी, ये 2 पे दिखाई देगी, ठीक है सर। जो समय होगा वो कुछ बज के 10 मिनट होगा, ठीक है। 10 मिनट होगा, ये तो सीधी सी बात है, 10 मिनट होना ही होना है। इसके बाद बात करें बेटा इस सुई की, कि यदि ये सुई सर 8 पे होती तो कहाँ दिखाई देती भाई, 10 पे दिखाई देती, ठीक है। यदि ये सुई सर 9 पे होती तो कहाँ दिखाई देती बेटा, 9 वाली सुई तो सर 9 पे दिखाई देती है। तो ये सुई सर कहाँ दिखाई देगी, इस तरीके से दिखाई देगी। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ बेटा, यदि ये सुई 9 पे दिखाई देती, 9 पे होती तो 9 पे ही दिखाई देती, ठीक है। तो सर ये तो समय बिल्कुल गलत हो गया कि कोई कहे 9:10 हुई है, ठीक है। तो 9:10 नहीं हो सकते बेटा, क्योंकि यदि ये सुई 9 पे होती तो 9 पे दिखाई देती, लेकिन ये सर कहाँ है, ये 9 से ऊपर है, ठीक है। अब बेटा ये सुई 8 के नज़दीक है, ये सुई 8 के नज़दीक है, तो 8 वाली सुई कहाँ दिखाई देती है, 8 वाली सुई सर 10 पे दिखाई देती है, ठीक है, 10 पे दिखाई देती है। तो उसके अकॉर्डिंग बेटा समय होगा 10:10, क्योंकि 8 वाली सुई सर 10 पे दिखाई देगी। अब आप लोग एक बात बताओ, मैं पहले से ही कहता आया हूं कि कभी भी हम डिजिटल घड़ी का उपयोग नहीं करते, एनालॉग घड़ी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग एक बात बताना बेटा, अब कितना समय हुआ है, अब कितना समय हुआ है, इसमें आप टाइम फाइंड आउट करो, ठीक है। कोई कहेगा कि 9:10 हुए हैं, कोई कहेगा कि 10:10 हुए हैं, ठीक है। कोई कहेगा कि 9:10 हुए हैं, कोई कहेगा 10:10 हुए हैं। लेकिन बेटा हमने कहा है कि आप कभी भी वाटर इमेज में परफेक्ट आंसर नहीं दे सकते, ठीक है, परफेक्ट आंसर नहीं दे सकते। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन आपको एग्जाम में किस तरीके से मिलेंगे, 10:10, उसके बाद 9:10, उसके बाद वो कुछ भी देगा 11:10 दे, फिर चौथा ऑप्शन वो देगा कुछ भी 1:10 दे, ठीक है। अब दोनों आंसर है, ठीक है, अब दोनों आंसर है। अब आप बताओ कि कौन सा परफेक्ट होगा, कौन सा परफेक्ट आंसर होगा। तो बेटा इस कंडीशन में ना हम कौन सा लगाएंगे, 10:10, क्योंकि ये सुई सर 8 के नज़दीक थी तो ये कहाँ दिखेगी बेटा, 10 के नज़दीक, ठीक है। जो सुई 8 के नज़दीक थी वो कहाँ दिखेगी, 10 के नज़दीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, 10:10। 1% मान लो कि यदि वो ये ऑप्शन ना दे, ये ऑप्शन ना दे, ठीक है, तो बेटा आपको कौन सा लगाना है, उसके पास वाला आंसर, ठीक है, उसके पास वाला कौन सा सर, जो 1 घंटा कम होगा उससे। देखिए 8 पे सुई है तो 10 पे दिखाई देगी, 11 पे तो दिखाई नहीं दे सकती ना। जो सुई 8 पे है वो 10 पे दिखेगी, 11 पे तो नहीं दिख सकती ना। तो सर कौन सा होगा, 9:10, ठीक है। तो बेटा ऐसा होता है कि एग्जाम में कभी कभी आप लोग आंसर फाइंड आउट करोगे, वो आंसर नहीं होगा तो आपको क्या लगाना है, उसके पास वाला जो आंसर दिया होगा, ठीक है, उसके पास वाला जो ऑप्शन होगा आपको वही टिक करना है, ठीक है। अब सर परफेक्ट वैल्यू निकालेंगे कैसे, अब सर हम टाइमिंग पता करें तो करें कैसे, ठीक है। तो उसके लिए बेटा एक सीधी अप्रोच है कि यदि आप वाटर इमेज निकालते हो तो आपको क्या करना है कि आपको दिए गए समय को 18:30 में से माइनस कर देना है, ठीक है। किस में से, 18:30 में से माइनस कर देना है। जैसे ये समय दिया गया था सर, कितना था, 8:20, तो 8:20 को यदि 18:30 में से माइनस करोगे बेटा तो कितना होगा, 10, तो 10:10 सर आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि दिए गए समय को 18:30 में से माइनस कर देना है, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, उनका आंसर आप लोग दीजिएगा। तो बेटा आपके सामने ये 4 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि यदि घड़ी में 2:25 हुए हैं तो जल में देखने पर यह समय कितना दिखाई देगा,
ठीक है, इस तरीके से वो आपको क्वेश्चन देगा लैंग्वेज में। तो आपको क्या करना है कि दिए गए समय को सर 18:30 में से माइनस करना है। ठीक है, अब आप 2:25 को 18:30 में से माइनस करो। 18:30 में से सर माइनस किया 2:25 तो कितना आया 5 और ये सर 16। ठीक है, तो 16:05 आ गया बेटा। लेकिन मैंने क्या बताया कि घड़ी कभी भी जब हम घड़ी की बात करते हैं तो 12 बजे तक ही समय लेते हैं, हम उससे ज़्यादा समय नहीं लेते। ठीक है, अब 16:05 का मतलब क्या होगा बेटा, 12 से आगे जब आप जाओगे तो आप लोगों को कल भी मैंने बताया था कि जैसे रेलवे टाइम दिखाता है उसके अकॉर्डिंग 16:05 का मतलब है कि 4:05। ठीक है बेटा, ठीक है, क्योंकि 12 के बाद वो 13 बजाएगा, फिर 14, 15 और 16। तो 12 के बाद यदि 16 आएगा तो वो 4:05 पे आएगा। इसके बाद बात करते हैं कि सर 23 बजे की। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को बताया बार बार कि 12 बजे तक समय लेंगे, तो 23 का मतलब क्या होगा सर 11 बजे हुए। ठीक है, अब आपको माइनस किससे करना है सर 18:30 में से। तो 18:30 में से जब आप माइनस करोगे तो कितना हो गया बेटा 30 और यहाँ पे कितना हो गया 7। तो 7:30 सर। ठीक है, चलिए इसके बाद सर 8:45 तो बेटा यदि 18:30 में से आप माइनस करोगे 8:45 को, तो एक बात बताओ कि 30 में से आप लोग 45 कैसे माइनस कर सकते हो। ये 30 मिनट है, ये 45 मिनट है, इसमें से कैसे माइनस करोगे। ठीक है, तो उसके लिए दूसरी अप्रोच क्या है कि यदि मैं इन 18 में से 1 घंटा उधार ले लूँ तो यहाँ पे कितना होगा। यदि 18 घंटे आपके पास है, आप मुझे 1 घंटा उधार देते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपने 60 मिनट उधार दिए। 60 मिनट का मतलब कि 30 मिनट यहाँ पे थी, तो 60 मिनट और उधार आ गई, तो कितनी हो गई 90 मिनट। तो बेटा यहाँ पे कितना बचा 17 घंटे। या तो आप 18:30 में से माइनस करो या आप 17:90 में से माइनस करो, बात बेटा एक ही होगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सर किससे माइनस करेंगे 17:90 से सर। तो यहाँ पे कितना होगा बेटा 45 और यहाँ पे कितना होगा 9। तो 9:45। ठीक है, चलिए अब सर बात करते हैं इसकी 21:50। तो 21:50 का मतलब क्या होगा बेटा कि 9:50। ठीक है, 9:50 है, तो इसको सर किससे माइनस करेंगे 17:90 से। ठीक है, 17:90 से। चलिए तो यहाँ पे कितना हो गया सर 40 और यहाँ पे 8। ठीक है सर, तो 8:40। ठीक है, अब इसके बाद बेटा आपके एक टाइप के क्वेश्चन और बचे जो फ्रैक्शन में देगा। वो कैसे देगा उसको देखना। तो बेटा लास्ट में एकमात्र टाइप आपकी बची हुई है वाटर इमेज की, कि यदि वो क्वेश्चन फ्रैक्शन में देगा तब कैसे करोगे। ठीक है, कल मिरर इमेज का जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो उसमें भी जो फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने सोल्व करे थे। ठीक है, आज इन फ्रैक्शंस को देखते हैं। तो सर एक बात बताओ 7:45 सही 2/3 है। ठीक है, मैंने कल क्या बताया था कि यदि 7:45 सही है तो हम इसको क्या लिखते हैं 45 + 2/3। ठीक है, 45 + 2/3। अब बेटा एक बात बताओ कि आप इसको 18:30 में से कैसे माइनस करोगे। 18:30 से कैसे माइनस करोगे, क्योंकि 45 वैल्यू तो ज़्यादा हो जाएगी 30 से। तो किससे माइनस करना है कि 7:90 से। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा ये जो एक्स्ट्रा मिनट है 2/3 ये कहाँ जाएगी। ठीक है, तो कल क्या बताया था कि जब आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि यहाँ पे सर इसको 1 बना दो। ये जो 2/3 दी हुई है ना इसको सर 1 बना दो। यदि हम सर इसको 1 बनाएंगे तो यहाँ पे सर कितनी बची, यहाँ पे बची सर 89। ठीक है, क्योंकि सर एक तो इस साइड चली गई, एक तो 2/3 में चली गई। ठीक है, तो इसको 1 बनाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा सर 1/3। ठीक है, कल भी बताया था कि नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करके ऊपर लिखो और नीचे का सेम टू सेम रहना है। ठीक है, चलिए अब सर यहाँ 89 बची, तो 89 में से बेटा जब 45 को घटाओगे तो कितना होगा सर 44। ठीक है, इसके बाद सर 17 में से सर 7 को घटाएंगे तो 10। तो सर यदि 45 की बात करेंगे, यदि हम 30 से ऊपर जाएंगे तो किससे घटाना है सर 17:90 से, और यदि सर 30 से नीचे रहेंगे तो सर 18:30 से। ठीक है, तो यहाँ पे सर आंसर कितना फाइंड आउट हुआ 10:45 सही 1/3। ठीक है बेटा, इसके बाद सर
6:28 से ही 5/7। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, 28 है सर, तो 28 है तो हम किस में से माइनस करेंगे, 30 से। तो बेटा इसको 18 30 में से माइनस करो। अब सर सेम बात की 5/7 को जब आप 1 बनाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा सर 29 और यहाँ सर 1 होगा। तो 1 बनाओगे तो सर ऊपर वाला नीचे से माइनस करके ऊपर लिखना है, 2/7 होगा। ठीक है, यहाँ पे सर 29 बचा, 29 में से 28 गए सर 1 और यहाँ पे सर कितना हो गया 12। तो सर 12:01 सही 2/7 मिनट इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद सर ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है बेटा, और आज हमारा वाटर इमेज का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो सेकंड टाइप थी, जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्लॉक के अंतर्गत एंगल। और एंगल का मैं ये दावा करके कहता हूँ कि कल की क्लास यदि आप देखोगे तो वो इतनी परफेक्टली क्लास होगी, बेहद ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एंगल आप लोगों को बहुत परेशान करता है, क्वेश्चंस एंगल के क्वेश्चंस बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि कल जब आप एंगल पढ़ोगे तो वो इतना सिंपल वे में पढ़ोगे कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि सर एंगल से क्वेश्चन तो बहुत सिंपली बनते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो बेटा यदि वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट बढ़िया लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।